फ्रेंड्स, लास्ट टर्न पे हम लोग बिहारी के दोहे की व्याख्या पढ़ रहे थे। इसमें 6 दोहे हो गए थे। अब नीति और भक्ति के दोहों में भक्ति में 2 दोहे बचे हैं और नीति के दोहे बचे हैं। इनकी व्याख्या हम लोग करेंगे। उसके पहले आप समझ लें फिर से एक बार, सारे वीडियो में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि काव्य सौंदर्य आपको जो लिखना है, जो कॉमन काव्य सौंदर्य है, जो सब में आप इसमें लिखेंगे बिहारी लाल में, छंद दोहा, शैली मुक्तक, भाषा ब्रज, 3 हो गए। और अनुप्रास अलंकार सब में आपको मिलेगा। उसके अतिरिक्त जो अलंकार और मिलते हैं उनको भी हम लोग उसमें लिखेंगे। तो अलंकार, अनुप्रास और गुण जो है प्रसाद और माधुर्य। जहाँ भक्ति की बात होती है वहाँ माधुर्य, वहाँ प्रसाद होता है, और जहाँ श्रृंगार की बात होती है वहाँ माधुर्य होता है, और जहाँ पे वीरता की बात होती है वहाँ पे उत्साह होता है। इस बात को ध्यान दें। तो गुण जो है प्रसाद और माधुर्य, ये हो गए आपका काव्य सौंदर्य के तत्व जो लिखने को आते हैं। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ, प्रस्तुत छंद हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित भक्ति के दोहे से लिए गए हैं, जो कि बिहारी सस्सई में संकलित हैं और जिसके रचयिता भक्ति काल, विभूति काल के कवि बिहारी जी हैं। इस बात को आप ध्यान देंगे। इसके पश्चात अब आप व्याख्या देखें। जगत जनायो जिहि सकलु, सो हरि जान न जाहि, ज्यों आँखिन सब देखें, सब देखिए आँखी देख न जाई। जिस प्रकार से आँखों से हम लोग सब कुछ देखते हैं, पूरा संसार, लेकिन आँखें नहीं देखी जा, उपमा अलंकार भी हो गई यहाँ पर, लेकिन आँखें नहीं देखी जा सकती हैं। स्वयं अपनी आँखें हम नहीं देख पाते। अब ये ना कहना कि शीशे की सहायता से देखेंगे, वो चीज़ नहीं देखनी है बिना मिरर के। तो जिस प्रकार से आँखों की सहायता से हम संपूर्ण सृष्टि को देखते हैं, सब चीज़ें देखते हैं, लेकिन स्वयं अपनी आँखों को नहीं देखते। आँखें सब कुछ दिखाती हैं और आँखों को ही हम नहीं देख पाते। उसी प्रकार से इस पूरे संसार को जगत जनायो जिहि सकलु, सकल माने संपूर्ण, जिसने इस संपूर्ण संसार को हमें जनाया है, यानी हमारे सामने प्रकट किया है, जो समस्त संसार का आधार है, जिसके कारण हम संसार में आए हैं, जिसके कारण हम संसार में जो प्रकृति का आनंद ले रहे हैं और जितनी भी जो वस्तुएं हैं चर अचर उनको हम देख रहे हैं, उस हरि को हम लोग नहीं जानते, उस हरि को हम लोग नहीं देख पाते हैं। ये यहाँ पर इसका भाव है। जगत जनायो जिहि सकलु, सो हरि जान्यो न जाहि, यानी जिसने हमें, जिस ईश्वर ने हमें संसार का ज्ञान कराया है, वही ईश्वर को हम लोग देख नहीं पाते हैं। यहाँ पर अलंकार मैंने आपको बताया, अनुप्रास एवं दृष्टांत उदाहरण दिया है। उपमा को बजाय आप दृष्टांत का तो ज़्यादा अच्छा है। तो दृष्टांत उदाहरण है, अनुप्रास सभी में है। रस जो है बताया, भक्ति रस हो गया, और प्रसाद गुण हो गया, और छंद दोहा है, शैली मुक्तक है। इनको आप लिखेंगे। अब हम लोग अगला जो है दोहा लेते हैं। जप माला छापा तिलक, सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे राचे राम। इसमें अगर आप प्रसंग देखें तो बाहरी आडंबर के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, ईश्वर की प्राप्ति सच्चे मन से होती है। इस बात पर इन्होंने यहाँ पर जोर दिया है कि जप करने से बैठ जाते हैं ना कि 1 घंटे माला 1000 बार मंत्र पढ़ेंगे, 10,000 बार मंत्र पढ़ेंगे, माला फेरते हैं। छापा तिलक, तिलक लगाते हैं, छाप लगाते हैं। सरय न एको काम, इनसे एक भी काम सरता नहीं, यानी पूरा नहीं होता। जप करने से, माला से, और गिरवे वस्त्र धारण करने से और टीका लगाने से, इन सब से कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। क्यों? मन कांचे नाचे वृथा, क्योंकि मन जो है वो कच्चा है। जब तक मन कच्चा है, मन परमेश्वर में नहीं लगता है, और वो नाचता रहता है वृथा, व्यर्थ में, यानी कहीं घर के लिए, कहीं बंगला के लिए, कहीं किसी और सोच के लिए। अक्सर होता है राम 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 कर रहे हैं, लेकिन मन कहीं और चला जाता है। चिंतन लगता है कि स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है, या पैसे कमाने हैं, या गाड़ी टूट गई है, गाड़ी ठीक करानी है, तो ढेर सारे। तो मन कच्चा है, मन नहीं लगता राम में। तो मन कांचे नाचे वृथा, और सांचे राचे राम। और राम तो सच्चे मन से प्राप्त होते हैं। राचे माने प्रसन्न होना, तो सच्चे मन से राम प्रसन्न होते हैं। इसके पहले भी जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें तुलसीदास का एक उदाहरण दिया था। सुंदरकांड में लिखा है, मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन मन, निर्मल
मन जन सोहि मोहि पावा है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और यहाँ पर अगर हम अन्य उदाहरण लें तो कबीरदास जी के दो एक उदाहरण ले सकते हैं। एक तो माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। वो बात यहाँ पूरी सटीक है। माला तो कर में फिरे, माला तो हाथ में फिरती है, या जिह्वा मुख में नाही, मनुआ तो 10-10 फिरे, ये तो सुमिरन नाही है। मन 10-10 भागों में भाग रहा हो तो ये सुमिरन नहीं है। तो ये एक्चुअली काव्य साम्य में आप जो उदाहरण हैं उनको लिख सकते हैं। तो इसका आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लें कि जप माला छापा तिलक सरे नहीं को काम, यानी कि जप करने से, माला करने से और छापा लगाने से, माथे पे तिलक लगाने से, इन सब से कोई भी कार्य पूरा नहीं होता, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जब तक कि मन कांचे नाचे वृथा, जब तक मन कच्चा है, मन पक्के रूप से भगवान में नहीं लगता है, अव्यर्थ में इधर उधर भागता रहता है, तब तक कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी प्राप्ति ईश्वर की नहीं हो सकती। क्यों? साँचे राचे राम, राम तो सच्चे मन से जो है प्रसन्न होता है। तो यहाँ पर भी आपका जो है काव्य सौंदर्य अगर आप देखेंगे, छंद दोहा है, रस शांत रस है, अनुप्रास अलंकार, प्रसाद गुण, क्योंकि भक्ति की बात है, मैंने पहले ही कहा था जहाँ भक्ति हो वहाँ प्रसाद गुण बताएं। प्रसाद गुण है और मुक्तक शैली है। तो इस प्रकार से आपके भक्ति के दोहे पूरे हो गए। अब अगले वीडियोस में हम लोग नीति के दोहे इनके पढ़ते हैं।